आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये शीर्षक आपने जरूर सुना होगा और इस पर आपने मूवी भी देखी होगी। लेकिन ये शीर्षक आज सिद्ध साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कुछ किया हो या ना किया हो, महंगाई बहुत कर दी। ये कहा जा रहा है कि आपने वायदे किए थे, उन वायदों को आपने भुला दिया, क्योंकि 2014 के पहले जो सिलेंडर आपको 400 रुपए में मिलता था, आज वही सिलेंडर आपको 1200 रुपए का मिल रहा है। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने यह बता दिया कि आखिर वायदे करने वाले बाधा कैसे बन जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर गौरव वल्लभ ने जो है केंद्र की सरकार को निशाना बनाया, केंद्र की सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर दिए और ये बता दिया कि आखिर भारत देश में महंगाई है क्यों। सुनिए गौरव वल्लभ। मोदी जी, जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूँ, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल। तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी, वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो लगभग 3.25% ज़्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो, होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे? तो क्या ये विधि है? इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं, आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा रहा है और वही प्रोडक्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो मीठा मीठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है? जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, और मैंने आपको उन कमोडिटीज़ का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है, उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? ये ऑयल सीड्स के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए ऑयल जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे। कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है, और मोदी जी मुख दर्शक बन के बैठे हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि सच और हकीकत क्या है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो अन्य राज्यों की विधानसभा चुनाव है, वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात नहीं करते हैं। जब सवाल अडानी के मुद्दे को लेकर पूछा जाता है तो सवाल नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जुमलेबाजी की जा रही है। लेकिन इस बीच गौरव वल्लभ ने जो महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र की सरकार को घेरा है, इससे पता चलता है कि भारत देश में गरीबी की खाई जो बढ़ती चली जा रही है उसका कारण है महंगाई। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गौरव वल्लभ की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।